एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा घटना देखा। उसने एक बिना पैरों वाले लोमड़ी को देखा जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल सी होने लगी। जंगल के सभी पंछी वहाँ से भागने लगे क्योंकि जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। बिच्छू भी तेज़ी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से देखने लगा। वह शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वह वहाँ पहुंचकर लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दिए। बिच्छू को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ क्योंकि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा था। बिच्छू बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर से वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। शेर वहाँ आया और लोमड़ी को मांस देकर चला गया। बिच्छुक बोला, यह तो भगवान होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने बिच्छुक की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। भिक्षुक ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, महात्मन, अब आप ही बताइए, भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया है? किसी को इस हालत में पहुँचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस लोमड़ी की तरह बनते नहीं देखना चाहते थे जो कि निर्बल और असहाय है, बल्कि तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे जो अपने कर्मों से इस दुनिया पर राज करे। भगवान ने तुम्हें एक सुंदर शरीर दिया है और सबसे मूल्यवान दिमाग भी दिया है। तुम इसका प्रयोग कर अपनी ज़रूरतें खुद पूरा कर सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीज़ें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।